अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम संस्कार विधि के शांतिकरण नामक प्रकरण को देख रहे हैं और कल की कक्षा में हमने शांतिकरण नामक प्रकरण के 23वें मंत्र को देखा था। आज हम 24वें मंत्र को देखेंगे। इस मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम उच्चारण देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यस्मिन नृचः, दो नकार हैं यहां। यस्मिन नृचः साम यजूंषि। कई लोगों ने कल प्रश्न किया था ना कि ह्रस्व ग्वांग का उच्चारण कैसे करते हैं और कहां पर करते हैं। तो देखो यहां पर ग्वांग है और इस ग्वांग का उच्चारण नकार के समान हो रहा है। वैसे नकार के समान। नाम इस चिन्ह का उस यहां पर इस अनुस्वार की जो स्थिति बनी वो ग्वांग की स्थिति है, लेकिन उच्चारण क्या हो रहा? नकार। आगे देखिए, यस्मिन प्रतिष्ठिता।
प्रतिष्ठिता, जैसे एक शब्द है प्रतिष्ठित, तो उसमें आ और लगा दीजिए, तो प्रतिष्ठिता। रथ, नाभा, विवाराह, विवाराह। यस, इस शब्द को अधिकांश लोग अशुद्ध ही बोलते हैं। मैंने तो केवल वेद पाठियों के मुख से इस शब्द का शुद्ध उच्चारण सुना है, बाकी अन्य अपवाद को छोड़ करके किसी के मुख से इस शब्द का उच्चारण ठीक सुना ही नहीं है। बहुत सरल है, देखिए। पहले इसको तोड़ेंगे, यस मिंश, यानी मां, मकार में इकार, ह्रस्व इकार, उसके बाद यह अनुस्वार, दीर्घ अनुनासिक और अनुनासिक, तो ये अनुनासिक, और फिर ये जो तालव्य शकार का अर्ध तालव्य शकार है उसको इसके साथ जोड़ेंगे, तो यस मिंश चित्तन, चित्तन, ये देखो ये दीर्घ अनुनासिक है, चित्तन सर्व मोतम, यहां पर आगे पा है ना, तो देखो मां हो गया अनुस्वार को, सर्व मोतम प्रजानान, यहां पर ना हो जाएगा तथा दधना, प्रजानान तन्मे मनः शिव संकल्प, यहां पर देखो वही था, अनुस्वार को गा आदेश हो गया ना का के कारण से, दिगंबर जी आदि जो वर्णोच्चारण में जुड़ते हैं, कल भी पूछ रहे थे, शिव संकल्प मस्तु। तो इसमें दो शब्द कठिन थे जिनको मैंने स्पष्ट कर दिया, यस्मिन नृचः, एक ये, और दूसरी पंक्ति का प्रथम ही शब्द यस्मिंश चित्तन। अब देखिए उच्चारण देख लीजिए, मैं इसका उच्चारण कर देता हूं, ओम यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और संहिता पाठ में ओम यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बस इतना अंतर आ जाएगा संहिता पाठ में। तो चलिए, आशा करता हूं आप लोगों को उच्चारण समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों से सुनूं उससे पूर्व मैं चाहता हूं कि एक से यदि कोई त्रुटि हो तो एक को बता दिया जाए, बाकी सबकी त्रुटियां ठीक हो जाएं। यदि आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, तब ही मैं आपसे सुनना प्रारंभ करूंगा। जी पूछिए दिगंबर जी। आचार्य जी फिर से एक बार संहिता पाठ सुनाना। अलग अलग पद करते हुए संहिता पाठ का उच्चारण करना है। हाँ, अलग अलग और संहिता पाठ दोनों छूट गए मेरे आज। यस्मिन् नृचः नृचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। संहिता पाठ देखिए, ओम यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब स्पष्ट है? जी आचार्य जी। ठीक है, तो सबसे पहले आदर्श माता जी से सुनते हैं। ओम ओम यस्मिन् ऋचः सामयजूषि
यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा यस्मिंश्चित्त सर्वमूतं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा प्रयास। 2 शब्दों में त्रुटि है। प्रथम पंक्ति का तृतीय शब्द देखिए, यजूषी नहीं, यजूंषी, यजूंषी। यजूंषि अणा अणा मूर्धन्य शकार से पूर्व जो ये ग्वांग है, इस ग्वांग का उच्चारण णकार की भांति होगा, लेकिन उच्चारण प्रतीत होगा आपको नकार की भांति। ना का उच्चारण करेंगे तो शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। यजून, यजून, जून, यजूंषि। अब ठीक है, आप पकड़ में आए। सभी लोग ठीक कर लीजिए। देखो अब आगे वाली त्रुटि ना करें इसकी। और दूसरा देखो, दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द देखो, यस मिश नहीं बोलेंगे, यस मिंश। अच्छा, इसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएट करके बताता हूँ कैसे इसका उच्चारण करेंगे। YES, यस, MINSH, मिंश, यस मिंश चित्तन। यस्मिंश्चित्तं मिस नहीं, मीन्स, मीन्स, MEANS। इसका मतलब क्या होता है? मीन्स, means है ना। और MINSH मीन्स, दैट इज इट। यस्मिंश्चित्तं। अब ठीक हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया। अमित माने जी प्रयास करेंगे। जी आचार्य। स्वागत। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठितः रत्नाभविवारः यस्मिन् सिंचितं सर्वमोतं प्रजान तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर। और दो आपके लिए निर्देश, जब आप बोलें तो अपने मुख से फोन को, अथवा यदि आप ईयरफोन लगा करके बोल रहे हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस आपकी और आपके मुख के बीच में होनी चाहिए, जिससे आपके श्वास की गति अधिक ना आवे। इससे वॉइस थोड़ी ब्लर हो जाती है। एक बात। दूसरा, हाँ, दूसरा, आपने यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिताः, तो देखो ना, यहाँ पर विसर्ग थोड़ी है, दोनों स्थानों में कहीं पर भी विसर्ग नहीं है ना। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे लगे रहेंगे, धीरे धीरे प्रतिदिन कक्षा में नियमित रहेंगे तो विद्या आएगी। कभी जुड़े कभी ना जुड़े, बिल्कुल विद्या नहीं आएगी। आकर के भी ठीक है। चलिए, प्रयास बहुत अच्छा था, तो इसलिए आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। ठीक है, इनके बाद दीपक राणा जी बोलेंगे आप भी। जी। शाबाश, बोलिए। ओम यस्मिन्निर्चः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठितता रत्नाभाविवारः यस्मिन् शिचतं सर्वमोतं प्रजनान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर। एक शब्द देखो, बस केवल एक शब्द के लिए कहता हूं। जी। यस, यस्मिन, प्रथम पंक्ति का चतुर्थ शब्द देखिए, यस्मिन प्रतिष्ठितिता। ठितिता नहीं, प्रतिष्ठित शब्द है ना, प्रतिष्ठित, जी। कि बड़े प्रतिष्ठित हैं वो लोग। तो प्रतिष्ठित में आ और जोड़ दीजिए, प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठिता। यस्मिन् प्रतिष्ठिता। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, शाबाश जी। चलिए, दिगंबर जी से सुनते हैं। जी आचार्य जी। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारा यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अरे वाह, बहुत अच्छा उच्चारण, बहुत सुंदर। एक संकेत करेंगे, जैसे जी क्षेत्रीय प्रभाव होता है,
भा, बा और भा आपके उच्चारण में स्पष्टता होनी चाहिए। आगे वैसे एक सूत्र आएगा, वहां पर भी आपको स्पष्टता हो जाएगी। एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा। पांचों वर्गों के लिए ये जो कुछ वर्ग हैं, पांचों वर्गों के लिए एक बात बताई गई कि एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, कि प्रथम को अल्प प्राण से बोलो और उसके आगे वाले को महाप्राण से बोलो। जैसे बा अल्प प्राण वाला है और भा महाप्राण वाला है, और महाप्राण में भी घोष बनता है इत्यादि। तो सारी बातें आगे वर्णोच्चारण में भी आएगी। ठीक है जी। चलिए कमला हंस जी से सुनते हैं। ओम आचार्य जी नमस्ते। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर प्रयास आपका, बहुत बढ़िया प्रयास। जितनी इसमें शब्दों की क्लिष्टता है उसके बाद भी आपने आज जो सुधार किया है ना, बहुत अच्छा। तो स्थानों पर देखो, यस मीन्स यहां तक आपने बड़ा शुद्ध उच्चारण किया। उसके बाद चित्तम नहीं करेंगे, चित्तम नहीं चित्तन। चित्तन चित्तम, अच्छा मैंने चित्तम बोला था, ठीक है। और चित्तन दूसरा सर्वमोतम, ऐसा नहीं करेंगे सर्वमोत, यहाँ पर हाँ सर्वमोतम, यहाँ ठीक है। और प्रजा नाम नहीं करेंगे, संहिता में प्रजानान तन में प्रजानान ऐसा उच्चारण करेंगे। ठीक है, प्रजानान तन्मे शिव संकल्पमस्तु। हाँ मना छोड़ दिया। ठीक है, बहुत सुंदर। कनिका माता जी। हाँ जी। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर। एक स्थान पर थोड़ी सी चूक कर गए, मिंश, MINSH, मिंश। ठीक है, हाँ बस इसको ठीक कर लीजिए, बाकी ठीक था, बहुत सुंदर उच्चारण था। मांगीराम जी। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। त्रुटि हुई तुरंत ठीक कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए इनके बाद रवि प्रकाश जी। जी आचार्य जी। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजोंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वमोत प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बढ़िया। सर्वमोतम, यहाँ पर तो स्पष्टता से मां करेंगे, पर आगे पा है ना, सर्वमोतम प्रजा नान करेंगे। मोता के ऊपर अनुस्वार को मां करेंगे और प्रजा के बाद जो नाम है अनुस्वार उसको ना करेंगे। प्रजा नान सर्वमोतम, सर्वमोतम प्रजानान, ऐसा। सर्वमोतम प्रजानान। ठीक है, बहुत सुंदर। नंदन सिंह जी। जी आचार्य जी। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवारा यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण। एक छोटे से स्थान पर ठीक करो, आप भी परतिस नहीं करेंगे,
परतिश नहीं, प्रतिश, प्रतिश। ठीक है नंदन जी, प्रतिष्ठिता। अब ठीक हो गया, बहुत सुंदर। चलिए इनके बाद सुन लेते हैं रामपाल जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ओम यस्मिन् च श्याम यजंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नभा विवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक स्थान पर ठीक कीजिए आप थोड़ा सा, साम, श्याम नहीं, साम, साम। शाम है। हाँ, प्रायः करके जब विसर्ग के बाद साम पद का कहीं पर पद आता है तो प्रायः करके अधिकांश स्थानों पर जी श्याम ही उच्चारण होता है। जी जैसे आचार्य। वयम श्याम, तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, होना चाहिए वयन श्याम क्योंकि दंत सकार, लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं, अनुस्वार का भी मां करेंगे तो वयम श्याम तालव्य शकार करेंगे, तो यहाँ पर निचः साम ऐसा। चलिए जी बहुत बढ़िया। इनके बाद अच्छा रजनीश कपूर जी से भी सुन लेते हैं। ओम नमस्ते आचार्य जी। ओम यस्मिन् ऋचः साम यु ओम यस्मिन् ऋचः साम यजु गंशी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजाना तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कई त्रुटियां हैं, चलो प्रयास लेकिन अच्छा है। जैसे यजू नहीं, यजूशी नहीं, यजूंशी, इस गांग का उच्चारण नकार के साथ कीजिए यहाँ पर। यजूंशी, यजून, जून, यजूंशी, 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 हाँ ये बात। और एक और पंक्ति करवा, यजूंशी, यस्मिंश, यस्मिन् ऋतः। नहीं रुको ना, दूसरी पंक्ति का प्रथम शब्द। जी जी सुनो पहले, पूरा सुनो तो सही, फिर बोलो। शीघ्रता क्यों करते हो? हाँ? यस्मिंश चित्तन, अब बोलो। यस्मिन् चित्तम्, चित्तन, यस्मिन् चित्तन्, यस्मिन् चित्तन् सर्वमोतम सर्वमोतं प्रजानां तन्मे प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रजानां। ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ म्यूट कर लीजिए। इनके बाद एसपी सिंह जी से सुनते हैं। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर। देखो ये होता है उच्चारण, एक एक स्थान पर थोड़ी सी अर्धमात्रा को छोड़ दिया आपने, वहां पर देखो ना अनुनासिक है ना, यस्मिश, दूसरी पंक्ति का जो प्रथम शब्द है यस्मिश बोला आपने, यस्मिंश, यानी उस अनुनासिक की अर्ध ध्वनि आएगी। ठीक है, यस्मिंश, मिंश ऐसा। यस्मिंश्चित्तम्, अलम, अलम, बहुत सुंदर, शोभनम। ठीक है, इनके बाद श्री राम खरोलिया जी। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। जी श्री राम जी बोलिए। ओम यस्मिंच नर्चः साम यथुंसि यस्मिंच प्रतिष्ठा
रत्नाभाविवारः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा, नियमित बने रहिए, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास है, प्रथम बार है लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है। नियमित रहेंगे ना, बहुत सारी विधाएं सीखने को मिलेंगी आपको। और ये अपना सौभाग्य जानो कि तुम्हें इस जीवन में वेद मंत्रों को सुनने का तो सौभाग्य मिल ही गया था, लेकिन अब वेद मंत्रों को शुद्ध प्रकार से स्वयं सीखने का सौभाग्य मिल रहा है। इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में मत जाने देना। ये सौभाग्य जीवन में बड़े कठिनता से और कभी कभी प्राप्त होता है, ठीक है, नियमित रहिए। आचार्य जी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। ओम यस्मिन् ऋचा सामयंजुषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवाराः यस्मिंश्चितं सर्वमोतं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास है। एक तो गति कम करो अपनी, इतनी गति क्यों करनी है, ट्रेन छूट रही है क्या? एक तो गति कम करो, एक बात। दूसरी बात क्या करो, आराम से, धैर्य से। मंत्रों की खिचड़ी नहीं बनानी, मंत्रों की रांद नहीं काटनी, जैसे एक सामान्य भाषा में कहते हैं, रांद नहीं काटनी। मंत्र एक विधान है, और विधान के साथ छेड़खानी करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। विधान को बड़े सत्कार पूर्वक, जिस समय भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़ा था ना, प्रत्यंचा चढ़ाई थी, पहले प्रणाम किया था, भगवान शिव को स्मरण किया था। यद्यपि शिव धनुष एक प्रतीक है, एक वस्तु मात्र है, लेकिन भीतर से मन में उनके प्रति एक भावना, अर्थात प्रभु ये आपका अनुशासन है, मैं आपके इस अनुशासन को स्वीकार करता हूं और आपकी अनुमति लेता हूं। मन में स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान शिव को, तब जाकर के प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। आप वेद रूपी प्रत्यंचा को यूं ही चढ़ा देते हो, खिचड़ी बनाते हो क्या? मतलब क्या प्रसाद समझा है कि कहीं भी बट रहा है और कहीं भी ऐसे ही? सबके लिए बोल रहा हूं, मंत्र के साथ श्रद्धा होनी चाहिए बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा जो ज्ञान वाली बात है ना कि मंत्र सुनने से होता क्या है, मंत्र सुनने से इतनी इतनी कैंसर तक ठीक होते हैं केवल मंत्र सुनने से, और लाखों रुपये देते हैं वो, लाखों रुपये। एक मंत्र का केवल ऑडियो सुनाया जाता है, प्रत्यक्ष भी नहीं सुनने का सौभाग्य मिलता है उनको। जाकर के देखो ब्रिटेन में, जापान में, अमेरिका में। यहां की तो बात छोड़ दीजिए, बाहर की बात कर रहा हूं। इसलिए मंत्रों के साथ बड़ी श्रद्धा से जुड़िए। मेरे प्रभु का विधान है, मेरे तात का, मेरे सखा का विधान है, उस परम सर्वज्ञ का, जिसकी सर्वज्ञता कैसी है, अतिशय सर्वज्ञता है। ऐसे सर्वज्ञ परम पुरुष के विधान को मैं ऐसे रांद बना देता हूं, ऐसे मैं बिल्कुल उसकी खिचड़ी काट देती हूं। ना 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 ना, मैं इसके साथ छेड़खानी करूंगी ना, ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए सावधान, मैं पुनः सबको सावधान करना चाहता हूं, सावधान रहिए। मंत्रों के साथ जुड़े तो श्रद्धा से जुड़े, सत्कार पूर्वक जुड़े, प्रभु को स्मरण करते हुए जुड़े। प्रभु त्रुटि करना नहीं चाहती, लेकिन अज्ञानतावश, अबोध के कारण कोई त्रुटि हो जावे तो प्रभु मुझे बोध कराओ, मैं उसको तुरंत सुधार करूंगा। अस्तु। तेज कृष्ण जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम यस्मिन् ऋचः सामयज्योंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर। आपकी वाणी का ये बहाव ये कहता है कि आपकी आंखें अनुभवी आंखें हैं, आप हमारे वृद्ध अग्रज हैं, किंतु आपकी ये श्रद्धा आदरणीय है। बहुत सुंदर। दीप्तिका माता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानन् तन्मे मनः
शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर। देखिए आपकी योग्यता प्रतिदिन निखरती जा रही है, बहुत सुंदर। 2 स्थानों पर संकेत करूंगा, उच्चारण बहुत बढ़िया, एकदम शुद्ध, धैर्य पूर्वक है। जैसे आपने किया रथना भा विवारा, तो भा में जो आ है ना वो दीर्घ है, और दीर्घ द्विमात्रिक होता है, पूरा द्विमात्रिक। द्विमात्रिक अर्थात जिसका उच्चारण लगभग 2 सेकंड तक होना चाहिए। ऐसे ही प्रजा नान, नान नहीं, नान, प्रजा नान। पकड़ में आया माता जी? प्रजानन, नान, नान नहीं, नान। प्रजानन। हाँ अब ठीक हो गया पहले से। चलिए बहुत सुंदर। जी गार्गी धन्यवाद। जी, गार्गी, गौरव। जी आचार्य जी। यस्मिन् च सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा उच्चारण। सुंदरा माता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारः यस्मिन्नश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा प्रयास है, किंतु आज कई सारी त्रुटियां रही। देखो ध्यान दो, जैसे जो अर्धाक्षर है ना उनको पूरा नहीं बोलना। जैसे आपने कहा यस्मिन् ऋचः, यस्मिन ना करेंगे तो फिर तो गड़बड़ होगी ना। नकार तो आधा है पहले में, यस्मिन पद में तो वैसे ही यस्मिन जिसमें, तो यस्मिन को तो वैसे ही देखो उसमें तो वैसे ही उच्चारण भी उसका अर्ध नकार ही होता है। यस्मिन अलग कीजिए और नृचः इसको अलग कीजिए। ऐसे ही अनेकों स्थानों पर यजूनषी, यजूनषी, यस्मिन्ना प्रतिष्ठिता, ऐसे नहीं, यजूंषि, यस्मिन प्रतिष्ठिता इत्यादि। ठीक है माता जी? जी धन्यवाद। चलिए सत्य प्रकाश लोहान जी। ओम यस्मिन् ऋचः सामयजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। उल्टा हो गया शिव संकल्प। हम फिर से करो, केवल इस पद को ठीक करो। तो पता, अभी तो अभ्यास करूंगा। हाँ ठीक है, पहले में तालव्य बाद में दंत्य, शिव संकल्प, ऐसा ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखो सत्य प्रकाश जी के विषय में एक बात कहते हैं, ये व्यक्ति आरंभ से जुड़े हैं और अभी तक नियमित हैं। देखिए जब प्रारंभ में जुड़े थे तो सत्य प्रकाश जी कहते थे आचार्य जी मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूं, और इस समय नाम लिया बिना आधा सेकंड गवाए, वहीं से तुरंत आरंभ, बिना समय गवाए एकदम। देखो कैसा सटीक है, कितना शुद्ध उच्चारण सीखते हैं। ये होती है निरंतरता, ये होती है अभ्यास के बाद की परिणति। यानी अभ्यास करने के लिए भी हम लगे हुए हैं और निरंतरता या हमने बना के रखी है, ये परिणाम सामने आता है। चलिए तो इसके भाष्य पर विचार करते हैं, आइए। अच्छा सविता आर्य जी से और सुन लेते हैं, ये बच गई। ओम यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छी विधि है। जब तक कि हमें ठीक
लयबद्ध उच्चारण ना आवे तब तक हम ऐसे हल्का हल्का सा गैप लेकर के शुद्ध उच्चारण का प्रयास कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी विधि है। दो स्थानों पर देखो, आपने पहले ठीक किया फिर गड़बड़ कर दी। सर्वमोतम ही होगा, मां ही होगा यहाँ पर, फिर बाद में मोतन कर दिया। सर्वमोतम यहाँ पर तो यही होगा, मां ही करेंगे अनुस्वार को, ठीक है। और ऊपर यजूंषी, प्रथम पंक्ति का तृतीय शब्द देखो, यजूंषी ऐसा करेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर अभ्यास रहा आप लोगों का आज, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद जी बोल दीजिए आप भी। ओम यस्मिन् ऋचा श्याम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाविवारा यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा प्रयास। लगन जहां हो, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत सुंदर। एक शब्द को बस नहीं, प्रश्न नहीं, अभी भाष्य को भी देखना। आप एक शब्द को ठीक करो, श्याम नहीं करेंगे, साम साम साम। हाँ चलिए म्यूट कर लीजिए। पदार्थ देखिए, यस्मिन मनसी, यस्मिन इसका पदार्थ में देखिए कैसे उसको खोलते हैं। यस्मिन मनसी, ऋच ऋग्वेद, साम सामवेद, यजुंषि यजुर्वेद। ऋच ऋग्वेद, साम सामवेद, यजुंषि यजुर्वेद, यस्मिन प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठितानि, रथ नाभौ इव, इसका पदच्छेद करेंगे ना, रथ नाभौ इव, यथा रथस्य रथचक्रस्य मध्यमे काष्ठे सर्वे अवयवा लग्ना भवन्ति तथा अराः रथचक्रावयवाः। यस्मिन चित्तम, जिस चित्त में, नहीं अर्थ बाद में करेंगे। यस्मिन चित्तम सर्व पदार्थ विषय ज्ञानम, सर्व पदार्थ विषय ज्ञानम ऐसा होना चाहिए, वहां पर मात्रा गड़बड़ हो गई। सर्व पदार्थ विषय ज्ञानम, सर्वम समग्रम, ओतम सूत्रे मणिगणा इव प्रोतम, प्रजानाम तत् मे मनः मम मनः शिव संकल्पम, शिवः कल्याणकरो वेदादि सत्य शास्त्र प्रचार संकल्पो यस्मिंस्तत् अस्तु भवतु। देखो कैसे बढ़िया खोलते हैं स्वामी जी की। ये बात मुझे बड़ी उत्कृष्ट लगती है। महर्षि जी एक ही पद को अलग अलग, यानी जिस मंत्र का जो विषय है उसी के साथ संदर्भित करते हुए, उसी के साथ संयुक्त करते हुए कितना सुंदर अर्थ उद्घाटित करते हैं कि आह्लाद आ जाए पढ़ करके। अन्वय देखिए, रथ नाभा विवारा यस्मिन् मनसि ऋचः साम यजूंषि प्रतिष्ठिता यस्मिन् अथर्वाणः प्रतिष्ठिता भवन्ति यस्मिन् प्रजानां सर्वचित्तमोतमस्ति तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अब पदार्थ देखिए, अन्वय भाष्य देखिए, पदार्थ पूर्वक अन्वय भाष्य देखिए। यस्मिन अर्थात जिस मन में, रथ नाभौ इव, रथ की नाभि में, अराह अरा के समान। अब रथ की नाभि किसे कहते हैं? तो पहियों को कहते हैं। जैसे मनुष्य देह में नाभि किसे कहते हैं? बेली बटन को। तो ये बेली बटन केंद्र है। प्रश्न किया कि संसार का मध्य कहाँ है, तो कहा कि ये जो यज्ञ की नाभि है ना, ये संसार का मध्य है। एक उपनिषद में एक बढ़िया चर्चा आती है कि संसार का मध्य बताओ कहाँ है। तो एक आचार्य ने कहा ये जो यज्ञ कर रहे हो ना, इस यज्ञ के जो ये मध्य है, मध्य भाग, ये यज्ञ की ये इस संसार की नाभि है। इसको देह में घटाओ, समष्टिगत और व्यष्टिगत घटाओगे ना, समष्टिगत तो वो हो गया, अब इसको व्यष्टिगत घटाइएगा तो मनुष्य देह में जो नाभि है, जिसे बेली बटन भी कहते हैं, ये केंद्र है इस पूरे के पूरे देह रूपी पिंड का। ऐसा तो रथ नाभो इव, रथ की नाभि में अराह अरा के समान।
जैसे रथ के पहिए के बीच में काष्ठ में अरा लगे होते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं, साइकिल का पहिया सबने देखा होगा। साइकिल के पहिए में जो तीलियां लगी होती है ना, तो तीलियों को लगाने के लिए ऊपर तो एक छोटा सा नट लगाया जाता है, वहां पर चूड़ी और नट से उसको कस दिया जाता है, और जहां से तीलियां उसमें अंदर प्रवेश कराई जाती है, वहां से वो ऐसे मोड़ा जाता है, थोड़ा सा ऐसे मोड़ा जाता है। तो ये तो बाद में एक बात आई, लेकिन उससे पहले क्या था, जो रथ का पहिया होता था उसमें काष्ठ के अरे लगे होते थे, छोटे छोटे से अरे लगे होते थे ऐसे। वैसे जैसे रथ के पहिए में अनेकों अरे लगे होते हैं, वैसे ही यस्मिन जिस मन में ऋचः ऋग्वेद। देखो, इसलिए इतने दिन से कहता आ रहा हूं कि मन की शक्ति को आप सामान्य मत समझो। वेद कह रहा है इस बात को, देखो, जड़ वस्तु कहकर के आप हम ये सोचते हैं ना, यही मन काबू नहीं आता, जिसको ये कह देते हैं मन तो जड़ वस्तु है, केवल ये बोध के लिए। लेकिन मन का सामर्थ्य कितना देखो, अभी देखो, समझो, वेद की भाषा में समझो। चलो, सामान्य भाषा में आपको ऐसा संशय हो सकता है कि नहीं, हम आपकी बात क्यों माने, लेकिन वेद देखो कितने बढ़िया से कहता, यस्मिन जिस मन में ऋचा ऋग्वेद, साम सामवेद, यजुंषि यजुर्वेद, प्रतिष्ठिता सब ओर से स्थित है, और यस्मिन जिसमें अथर्ववेद स्थित है। यहां अर्थापत्ति से यस्मिन पद में अथर्ववेद ऐसा अर्थ करेंगे। कई लोग शंका करते हैं कि इसमें तो अथर्ववेद के लिए कुछ है ही नहीं, तो यस्मिन, ये जो दूसरे वाला यस्मिन, इसमें पूरे में 3 स्थानों पर यस्मिन पद है। दूसरे वाले यस्मिन का फिर अर्थ करो, क्या करोगे, और इसकी संगति करो, कहां पर करोगे फिर, जो ऐसे शंका करते हैं। तो यस्मिन जिसमें अथर्ववेद स्थित है, और आगे देखो, यस्मिन जिसमें प्रजानाम प्राणियों का, सर्वम समग्र, चित्तम सर्व पदार्थ संबंधी ज्ञान, ओतम सूत में मणियों के समान संयुक्त है। जैसे एक सूत होता है ना, एक धागा, धागे में मोती पिरो करके, तो धागे से मोतियों को ओतप्रोत कर दिया जाता है, तो क्या तैयार होती है, उतर तो जल्दी से अनम्यूट करके, माला। बस परमात्मा ने इस चित्त को, पूरे अंतःकरण रूपी ये जो व्यवस्था है, इसमें जो मन नामक एक सामर्थ्य है, इस मन को चारों वेदों रूपी मोतियों से ओतप्रोत करके ऐसा मन को निर्मित किया है। इतना सामर्थ्य इस मन में दिया है। और ये कब घटित होता है, तो वाणी के पिछले दिनों हमने 4 प्रकार बताए थे, वैखरी पश्यंती, अवैखरी परा पश्यंती इत्यादि। तो वहां पर हमने आपको स्पष्ट किया था कि एक वाणी कंठ में रहती है, एक वाणी हृदय में, एक वाणी नाभि में, और एक वाणी इस प्रकार से जो वहां पर विभाग किया था। तो उसको इसके साथ संगति करोगे तब स्पष्ट होगा कि कैसे मन में वेद स्थित हैं। वेद बाहर है ही नहीं, ये शंका करते हैं ऋषियों को कैसे दिया, अगर तुम्हारे ऋषियों को दे सकता तो मोहम्मद साहब की तो कुरान दी, उसको क्यों नहीं स्वीकार करते। अरे मोहम्मद साहब को तो मन ही समझ में नहीं आया, तुम्हारे मोहम्मद को तो मन ही समझ में नहीं आया कि मन होता क्या है। लेकिन इन्होंने मन पर वशित्व प्राप्त किया था। मन से देखना और मन को देखना, दोनों में अंतर है। तुम्हारा मोहम्मद तो मन से भी अंधा था, जिसकी तुम बात करते हो कि आयतें नाजिल हुई थी, कंसेप्ट वही उठाए जैसे ऋषियों को वेद प्राप्त हुए थे, जैसे ऋषियों ने वेद सिद्ध किए थे। विद्यमान है वेद, ऐसा नहीं है। कई लोग कहते हैं वेद कितना पुराना, वेद कब आया, बोले परमात्मा ने दिया। जैसे पहले, अरे दिया क्या, मन में विद्यमान ही है वो सब फ्रीक्वेंसियां, उन फ्रीक्वेंसियों को सिद्ध करने की सामर्थ्य अर्जित कर लीजिए। आज भी घटित है, आज भी घटित कर सकते हैं, आज भी चारों वेदों को आप प्राप्त कर लो, किसने रोका है। ये बड़ा प्रश्न चलता है, क्यों कैसे दे दिया, ऐसे कैसे दे सकता है, मेरी परमिशन तो ली नहीं उसने। अरे ठीक से जानो तो सही, वेद से संबंधित प्रश्न का उत्तर वेद में ही है, बस गंभीर स्वाध्याय की आवश्यकता मात्र है, गंभीर स्वाध्याय की।
तो मन में इतना सामर्थ्य है जिसको जड़ वस्तु, मन तो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु काबू में नहीं आती। और जड़ वस्तु के लिए देखो ऋषि तक ऐसा कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो इत्यादि करके एक वचन मिलता है। ये मन ही है जो बंधन का भी कारण है, और यही मन है जो निश्रेय सिद्ध करा देता है। ये ध्यान रखना, ऐसा है मन। चारों वेद विद्यमान है, तेरी अपनी स्थिति होनी चाहिए कि तू सिद्ध कर सके। देख, उसने कमी नहीं छोड़ी। सबके सब प्राणियों के पास ये मन है, और सब प्राणियों के मन में चारों वेद विद्यमान है। ये है जैसे एक सूत में माला पिरो दी जाती है, एक सूत में मोती पिरो दिए जाते हैं, ऐसे बिल्कुल उदाहरण देखो कैसे दिया। जैसे रथ के पहिए में अरे लगे होते हैं, ऐसे ही मन में चारों वेद बिल्कुल ऐसे ही ओतप्रोत हैं। उपमा और उदाहरण, उपमा रथ के पहिए की और उदाहरण ओतम, सूत्र में असूत में मणियों की भांति। देखो, उपमा भी है और उदाहरण भी है, एक में प्रश्न भी है, उत्तर भी है, समाधान भी है, जीवन भी है। ऐसा ओतम सूत में मणियों के समान संयुक्त है, एकदम संबद्ध है अच्छे प्रकार से। तत् वह में मेरा मनः, मन शिव संकल्पम, देखो कितना अच्छा अर्थ किया, कल्याणकारी वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार रूप संकल्प वाला अस्तु होए। वेद आदि सत्य शास्त्रों का, उपद्रव का नहीं, बहस का नहीं, वितंडावाद का नहीं, जल्प का नहीं, अहंकार का नहीं। आज क्या चलता है, यही तो चलता है, आग्रह का नहीं, वेद आदि सत्य शास्त्रों का। विद्वानों को व्यसन है, पुस्तकों पे पुस्तकें लिखे जाने हैं। अरे क्या आवश्यकता है, बताओ क्या आवश्यकता क्या है आखिर? इतनी पुस्तकें लिखी गई हैं कि जनमानस दिग्भ्रमित। अरे आपके पास सामर्थ्य है, ऋषियों को ही बहाओ ना, आप वेदों को ही बहाओ ना, वेदों पर ही लिखो ना आप अपने अपने आख्यान, अपने अपने व्याख्यान। महर्षि दयानंद सरस्वती के उपरांत अनेकों ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने केवल वेद को केंद्र में रख करके काम किया। केवल वेद को, जो वेद को केंद्र में रख करके काम कर सकते हैं, क्या वो अन्य विषयों पर पुस्तकें नहीं लिख सकते थे? लेकिन उन्होंने ऋषियों के अनुशासन का, परमात्मा अनुशासन का, परम अनुशासन का उल्लंघन कभी नहीं किया। आज एक छोटा सा विषय समझ में आ जाए, पुस्तक छापवा देते हैं लोग। और मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, कितने भोले हैं सामाजिक जन, कितने भोले हैं जो प्रतिष्ठित है, जिनके पास धनादि सामर्थ्य है। अभी पिछले दिनों हमारे पास एक माता जी आई, वो सेना में इंटेलिजेंस विभाग में रही। माता जी से कुछ वार्ता हुई, उन्होंने कहा आचार्य जी हमारा तो परम सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन हुए। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं। उन्होंने अपनी ओर से एक बात कही, आचार्य जी जितना आप काम कर रहे हैं, आपके लिए बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? आपकी कोई पुस्तक छपवानी है, क्या करवाना है? अब हम भी ये सोच सकते हैं ना कि बताओ क्या नहीं है, बहुत सारा मैटर पड़ा है। हाँ माता जी हम कह सकते थे, लेकिन हमने स्पष्टता से क्या कहा, नहीं माता जी अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि छपवाने की बात आएगी, यदि सहयोग की बात आएगी तो हम आपको बताएंगे। छपवाएंगे तो वो ग्रंथ छपवाएंगे जो वेद के अनुशासन को स्वीकार करते हैं और वेद के बिल्कुल समीप बैठे हैं, जो ऋषियों के अनुशासन को स्वीकार करते हुए ऋषियों के बिल्कुल समीप बैठे हैं। कल हम हमारे एक परिचित हैं पानीपत से, उन्होंने हमें कुछ साहित्य भेजा कि आचार्य जी एक साहित्य, थोड़ा सा साहित्य हम आपको भेजना चाहते हैं। उन्होंने एक पुस्तक भेजी, उस पुस्तक के प्रणेता हैं स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, महर्षि दयानंद से इन्होंने योग विद्या सीखी थी साक्षात। प्रथम दृष्टया तो मैंने उस पुस्तक को मतलब सामान्य दृष्टि से देखा, ये जैसे विद्वानों की एक ये व्यसन होता है ऐसी, लेकिन जब मैं उसमें भीतर प्रवेश किया, जैसे मैंने प्राककथन के बाद जैसे भूमिका पढ़ी, और भूमिका पढ़ने के बाद जब विषय आरंभ हुआ, प्रथम उसमें ज्ञान
ज्ञान कांड नामक अध्याय, ज्ञान योग नामक अध्याय, योग विद्या के गूढ़ रहस्यों को उसमें खोला। जैसे ही मैंने उसको प्रारंभ किया विषय को, सच में इतनी प्रसन्नता हुई। ऐसे विषयों को और ऐसी पुस्तकों को या तो दीमक खा गई है या तो वो समाप्ति हो गई है, और बस अपनी अपनी ऐशना पूर्ति में लगे हुए हैं। क्यों भाई, क्यों लगना क्यों, बताओ। छोटी सी केवल अहंकार वृत्ति को पोषित करने के लिए आप पुस्तकें छपा रहे हो। उस सामान्य भोले मानुष के, जो धनाढ्य व्यक्ति, उसके धन का तुम कितना दुरुपयोग कर रहे हो, हैं? केवल इसलिए कि तुम्हें थोड़ा बुद्धि प्राप्त है, तुमने बुद्धि को थोड़ा विकसित कर लिया इसलिए। अरे भले मानुष, अरे विद्वान, तेरी विद्वत्ता का रूपी सामर्थ्य का प्रयोजन क्या है, तू ये तो जान। इसकी साफल्यता किसमें? वही दृष्टि तुझे जनमानस को देनी चाहिए जिस दृष्टि से तुझे सुदृष्टि प्राप्त हुई है, जिस दृष्टि से तू इतना उत्तम, इतना उच्च देख पा रहा है। अपनी ही कथाओं को, अपनी ही कहानियों को कहने से क्या लाभ होगा? तू क्यों सामान्य जनमानस को मूल विषय से भटकाना चाहता है? क्यों अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करना चाहता है? अस्तु, भावार्थ देखिए। इसमें कह रहे हैं, इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्त उपमा अलंकार है। उपमा भी है और वाचक लुप्त उपमा अलंकार भी है। कह रहे हैं, हे मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए कि जिस मन के स्वस्थ रहने में ही वेदादि विद्याओं का आधार और जिसमें सब व्यवहारों का ज्ञान एकत्र होता है, उस अंतःकरण को विद्या और धर्म के आचरण से पवित्र करो। देखो, कई लोग क्या करते हैं, ऊपर मंत्र ले लिया और मंत्र के नीचे भावार्थ चिपका देंगे और वो एक पोस्ट के रूप में साझा करते हैं। भावार्थ के शब्दों को शब्दशः लेते हैं और बहस करते हैं। फिर ऐसे कैसे मान लेंगे? महर्षि दयानंद जी ने देखो यहां पर लिखा है, भावार्थ अलग वस्तु तत्व है, भाष्य बिल्कुल ज्यों का त्यों होता है, भाष्य बिल्कुल ज्यों का त्यों होता है, और भावार्थ जो है वो सामान्य जनमानस को जोड़ने के लिए, कर्तव्य कर्म को संकेतित करने के लिए कथन है। इसलिए भावार्थ को बिल्कुल ज्यों का त्यों, शब्दशः ऐसा कैसे ही मानना, उसमें हमें बुद्धि भी तो लगानी पड़ेगी। तो भावार्थ में समस्या नहीं है, लेकिन भावार्थ के शब्दों को भी ज्यों का त्यों लेना और अपनी बुद्धि से, अपनी बिल्कुल अति अल्प सामान्य बुद्धि से उसको वैसा का वैसा ही अंतिम मान लेना, ये अपने सीखने के द्वारों को बंद करना है। ठीक है, तो ये मन का सामर्थ्य है। हम मन से इस प्रकार, मन के सामर्थ्य को तो हमें पहचान लें। अब सोचो, इतना बड़ा सामर्थ्य इस मन का है, क्या ये सरलता से वश में आ सकता है? यदि वश में आ गया होता तो हम लोग कितने दिन से संध्या कर रहे हैं? वश में आया क्या? हम लोग कितने दिन से उपासना के लिए प्रयत्नशील हैं? कितने दिन से स्वाध्याय आदि स्थितियों में लगे हुए हैं? भाई मेरा तो वश में नहीं आया, मैं तो स्पष्टता से कह रहा हूं मेरा तो अभी तक नहीं आया। आप लोगों को आ गया तो अच्छी बात है। तो जड़ वस्तु है भले ही, लेकिन वेद स्वयं कहते हैं कि मन सामान्य नहीं है, मन ऐसा। अभी तो 5 मंत्र हो गए ना इस पूरे सूक्त के, संकल्प सूक्त के 5 मंत्रों में देखो अलग अलग दृष्टि से कितना मनोविज्ञान है, कितनी बड़ी साइकोलॉजी के नाम पर आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप उसको मत जानिए, उसको मत पढ़िए, लेकिन साइकोलॉजी के नाम पर आप ले क्या रहे हैं वो देखिए। कंपैरेटिव स्टडी कीजिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। यहां से आपको जीवन के आर पार देखने की दृष्टि प्राप्त होती है। वहां समूचा विषय जानने के बाद एक बात अगर पकड़ में आ जाए तो बड़ी बात है। ऋषि में और सामान्य स्कॉलर में, सामान्य प्रोफेसर में, सामान्य विद्वान में यही अंतर होता है। विद्वान के पूरे ग्रंथ को पढ़ोगे तब एक मंतव्य स्पष्ट होगा, या तब एक सिद्धांत समझ में आएगा। हो सकता है उसमें भी संशय आ जाए, लेकिन ऋषि के एक सूत्र को पढ़ लोगे ना, एक सूत्र को, और जितनी बार उस सूत्र को पढ़ोगे हर बार नया मिलेगा, हर बार नया मिलेगा।
अगर आप बुद्धिमान हैं। ठीक है, मेरी ओर से आज का विषय इतना ही। ठीक है, तो आज के विषय को इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।